सभी बच्चों को इस चैनल पे स्वागत है। बच्चे कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ हम लोग बहुत ही अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई बहुत ही मन लगा के कर रहे होंगे। बच्चे इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको बिहार बोर्ड क्लास 6 का अतीत से वर्तमान जो बच्चे किताब है, जिसे इतिहास भी कहा जाता है, वहां से बच्चे हम अध्याय 7वां प्रारंभिक राज्य से जितने भी प्रश्न दिए गए हैं आज की इस वीडियो में उन सभी प्रश्नों को उत्तर बताने वाले हैं। बच्चे चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 6 तक हम पूरा पाठ का वीडियो बना चुका हूं, जाकर के आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, लिंक दे दिए हैं, देख लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को बच्चे आप लोग लाइक जरूर कर लीजिएगा। चलिए बच्चे देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो बच्चे देखिए यहाँ पर आपका पहला प्रश्न दिया गया है। आइए याद करें, दिए गए 4 विकल्पों में से सही उत्तर चुने। 4 विकल्प दिए गए हैं हर एक प्रश्नों में, बच्चे उसमें से क्या करने हैं? सही उत्तर चुनना है। बच्चे देखिए आपका क प्रश्न बच्चे यहाँ पर आपका दिया गया है, महाजन पदों का विवरण प्राप्त होता है। तो बच्चे महाजन पदों का जो विवरण प्राप्त होता है वो होता है बच्चे चित्रित धूसर पात्र से, यानी बच्चे इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद बच्चे देखिए आपका दूसरा प्रश्न बच्चों दिया गया है, कौन सा महाजनपद बिहार में स्थित है? तो बच्चे बिहार में जो महाजनपद स्थित है बच्चे वो आपका अंग हो जाएगा, यानी पहला उत्तर आपका सही हो जाएगा। उसके बाद बच्चे देखिए आपका ग प्रश्न बच्चे यहाँ पर आपका दिया गया है। बच्चे देखिए क्वेश्चन आपको बच्चे यहाँ पर आपको दिए गए हैं, राजा भूमि की उपज का कितना हिस्सा प्राप्त करता था? तो बच्चे कितना हिस्सा प्राप्त करता था? तो बच्चे चौथा हिस्सा प्राप्त करता था, यानी बच्चे आपके यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद बच्चे देखिए आपका घ वाला जो प्रश्न है बच्चों, इसमें घ वाला क्वेश्चन कहा जा रहा है, मगध के शासक अजात शत्रु की राजधानी कहाँ थी? तो बच्चे ये प्रश्न है, इसका करेक्ट उत्तर बच्चे हो जाएगा आपका यहाँ पे राजगृह, ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। उसके बाद बच्चे देखिए आपका अंग प्रश्न है बच्चे, निम्नलिखित में से कौन राजगण था? निम्नलिखित में से कौन राजगण था? तो बच्चे इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पे लिच्छवी, यानी चौथा सही हो जाएगा। अब बच्चे देखिए बच्चे यहाँ पर आपका अगले प्रश्न दिए गए हैं, खाली स्थान को पूर्ति कर, यानी खाली स्थान को बच्चे क्या करना है? भरना है। तो ये बच्चे खाली स्थान को हम लोग भर लेते हैं। तो बच्चे देखिए आपको बच्चे प्रश्न इसमें बच्चे पहला दिया गया है, अवनीति का राजा, बच्चे राजा था। तो बच्चे जो रिक्त स्थान की जगह बच्चे आप लोग भर लीजिएगा अवनीति, ठीक है। दूसरा प्रश्न है बच्चे वज्जी संघ की राजधानी। तो बच्चे जो रिक्त स्थान है उसकी जगह बच्चे वैशाली भर लीजिएगा, जो आपको रेड से लिखा हुआ दिख रहा है वो बच्चे आपका क्या है? खाली जगहों का उत्तर है। तीसरा प्रश्न है पाटलिग्राम का स्थापना। तो बच्चे अजात शत्रु इसका सही उत्तर हो जाएगा, अजात शत्रु बच्चे खाली जगह पे भर लीजिएगा, अजात शत्रु ने की। उसके बाद बच्चे आपका अगला प्रश्न है, नंद वंश के शासक घानानंद, बच्चे आप लोग खाली जगह पे भर लेंगे, घानानंद के समय सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ। उसके बाद बच्चे लिच्छवी। उसके बाद बच्चे जो रिक्त स्थान उसकी जगह बच्चे वैशाली भर लीजिएगा, वैशाली संघ का एक नया गण था। तो बच्चे जो आपको रेड से लिखा हुआ दिख रहा है वही बच्चे रिक्त स्थान का उत्तर है, आप लोग अपनी किताब पे भर लीजिएगा। अब उसके बाद बच्चे चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, आओ चर्चा करें। और चर्चा करें से बच्चे आपका प्रश्न है, राजा को कर की क्यों आवश्यकता पड़ी? उस काल में कौन कौन लोग कर चुकाते थे? तो बच्चे इस प्रश्न का आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा बच्चे, राजा को अपने प्रशासन चलाने और सैनिकों के वेतन देने के लिए धन की आवश्यकता होती थी, इसीलिए वे किसानों, व्यापारियों, शिल्पकारों और पशु पालकों से कर वसूलते थे। किसान फसलों पर, व्यापार पर, शिल्पकारी अपने उत्पादों पर और पशु पालक अपने पशुधन पर कर देते थे। उसके बाद बच्चे देखिए आपका अगला प्रश्न बच्चे यहाँ पर दिया गया है, बच्चे क्वेश्चन दिए गए हैं, महाजन पदों के राजा अपनी राजधानी को क्यों किलाबंदी करते थे? तो बच्चे इस प्रश्न का बच्चे उत्तर हो जाएगा, महाजन पदों के राजा अपनी राजधानी को किलाबंदी करते थे क्योंकि राजधानी से ही पूरे राज्य का शासन होता था। राजा और उनके अधिकारी राजधानी में ही रहते थे। किलाबंदी राजधानी की सुरक्षा के लिए की जाती थी, इससे कम सैनिक से ही राजधानी की रक्षा हो जाती थी। बच्चों ये हो जाएगा उत्तर। उसके बाद बच्चे गौवल आपका प्रश्न बच्चों दिया गया है, मगध के उत्थान में प्राकृतिक संसाधनों
की भूमिका क्या थी? तो बच्चों इस प्रश्न का बच्चों उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पे, मगध में लोहे की खानें थी जिससे हथियार बनाए जा सकते थे। गंगा नदी के कारण भूमि उपजाऊ थी जिससे खेती संभव थी। जंगलों में हाथी मिलते थे जो युद्ध में उपयोगी थे। राजगीर पहाड़ियों से घिरा था जो सुरक्षा देता था। नदियां व्यापार को बढ़ावा देती थी। इस तरह मगध उत्थान में प्राकृतिक संसाधनों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। बच्चों यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न बच्चे आपका घ है। घ है द्वितीय नगरीकरण के विकास पर चर्चा करें। बच्चों इस प्रश्न का यहाँ पे उत्तर हो जाएगा आपका, द्वितीय नगरीकरण का विकास लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ। इस दौरान नए नगरों का निर्माण हुआ और पुराने नगरों का विस्तार किया गया। इसके पीछे मुख्य कारण थे व्यापार का विकास, शक्तिशाली राज्यों का उदय और कृषि का विकास। नगरों में निर्मित बाजार, मंदिर और अन्य सुविधाएं उपलब्ध थीं। नगरों के विकास से जन जीवन में परिवर्तन आया। बच्चों आपका घ प्रश्न का उत्तर ये हो जाएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब उसके बाद बच्चे देखिए आपका, आइए करके देखिए वहां से बच्चे आपका पहला यानी क प्रश्न बचे है। प्रश्न का है बच्चे कि प्रश्न पहला के आधार पर यह पता लगाएं कि आज लोग किन किन करों को चुकाते हैं। इसकी एक सूची बनाएं। बच्चों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, यहां से बच्चों उत्तर हो जाएगा, आज के समय में लोगों को निम्नलिखित करों का भुगतान करना पड़ता है। अब क्या क्या करना पड़ता है बच्चे, जैसे में देखिए आयकर, बच्चे आयकर, वेतन और व्यवसाय से आय पर, उत्पादन शुल्क, विभिन्न वस्तुओं पर, सेवा कर, सेवाओं पर जैसे होटल और बच्चे रेस्तरां आदि, बिक्री कर यानी जीएसटी, किसी वस्तु की खरीद पर, और मनोरंजन कर, तो मनोरंजन कर हो जाएगा मूवी, नाटक आदि पर। तो बच्चे यही सारी जगहों पर बच्चे क्या होता है भुगतान करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद बच्चे देखिए आपका बच्चे आपका ख प्रश्न बच्चे अंतिम प्रश्न होगा। गणराज्यों के शासक में लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। आज के प्रजातंत्र में लोगों की भूमिका से इसकी तुलना करें। तो बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा, प्राचीन गणराज्यों में लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी और किसी भी निर्णय लेने से पहले लोगों की राय ली जाती थी। आज के लोकतांत्रिक शासन में भी लोगों की भूमिका महत्वपूर्ण है। हर 5 वर्ष में होने वाले चुनावों में लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। ये प्रतिनिधि संसद में जाकर कानून बनाते हैं और देश का शासन चलाते हैं। इस तरह आज भी लोगों को महत्वपूर्ण भूमिका प्राप्त है जिस तरह की प्राचीन गणराज्यों में थी। तो बच्चों इस पाठ में जितने भी प्रश्न दिए गए थे मैंने सभी प्रश्नों को उत्तर बता दिया। आशा करता हूं मेरे द्वारा बताया गया तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। वीडियो में कोई भी प्रकार की त्रुटि है तो आपको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। प्यारे बच्चे अपने कॉपी में सारे उत्तर को नोट करके याद कर लीजिएगा। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक आप लोग जरूर कर लीजिएगा। बच्चों फिर से मिलेंगे अगले अध्याय के साथ अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।